स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SSL लाइफ टाइम में। दोस्तों, क्या आप भी कक्षा 6 में और चाहते हैं मैथ का फ्री में सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही चैनल पर आएँ। इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की मैथ का फ्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है 427 को संख्यांकों में व्यक्त करना है, यानी कि अंकों में लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कक्षा 5 की मैथ को अच्छे से समझा है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ये प्रश्न करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आपने अगर कक्षा 5 में मेहनत नहीं की और सवालों को नहीं समझा है तो आपको बेसिक से बताया जाएगा और चीज़ों को समझाया जाएगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं वो क्या है, शायद ही आपको पता हो, और अगर पता है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। इकाई नाम तो सुना ही होगा। इकाई में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं और लिखते हैं उसे क्या है? 1। दहाई की बात करते हैं तो दहाई में कितने होते हैं? 2 अंक, उसे लिखते हैं 10। सैकड़ा में कितना होता है? 100, ठीक है। हजार में 1000, 10,000 में कुछ इस तरह से हम लिखते हैं 10,000 को, ठीक है। अगर ये आपको बेसिक चीज़ें पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनके माध्यम से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और उत्तर की जांच भी कर पाएंगे कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सही है या गलत। आगे की वीडियो में हम जानेंगे, तब तक आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका अंकों में लिखना है और वो दिया गया है 427 को आपको अंकों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला दिया गया है 427। कैसे लिखेंगे? अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे 427, और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। आपको 400 लिखना आ रहा है या नहीं? 400 आप कुछ इस तरह से लिख लेते हैं और 27 को ऐसे लिख लेते हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा? यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं साइड में, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 7 को शून्य जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 2 427 आ गया ना वही आंसर। तो अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये आप रफ कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर वहीं पर करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया। उसके बाद सेकेंड है, वो क्या दिया गया है? 29,000, सॉरी वो नहीं दिया गया है, वो 3,501 ये दिया गया है। 3,501 कैसे लिखेंगे आप? अगर नहीं आ रहा है, देखिए आ रहा है तो डायरेक्टली लिख देंगे आप 3,501, और अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? 3,000 लिखना जान रहे हैं तो 3,000 लिख देंगे। हमने 3,000 लिख दिया। उसके बाद आपको 500 लिखना आ रहा है, 500 लिख देंगे, और एक तो आप लिख ही लेते हैं तो इसको जोड़ देंगे, तो ये 1 हुआ, 0 5 3 आ गया ना, वही 3,501 सेम आंसर। अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप इन्हें टुकड़ों में लिखकर जोड़कर इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा दिया गया 115। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया 115। चलिए लिखते हैं 115 ये दिया गया। चलिए 100 आप लिखना जानते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और 15 भी आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 115। और अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 115। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। आप अगर ये प्रश्न 2 अंक है तो आपको 2 में 2 अंक मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तब भी, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा है, वो क्या दिया गया है यहाँ पर?
79,029 कैसे लिखेंगे, चलिए जानते हैं। 79,029 ये दिया गया है, कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 79,029, और अगर नहीं आ रहा है तो वही करेंगे, सेम प्रोसेस। 79,000 लिखना आ रहा है तो 79 को ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 शून्य लगाएंगे। हजार में आपको पता है कितने शून्य लगते हैं, 3 शून्य लगते हैं। देखिए 79,000 का है तो आप सबसे पहले 79 लिखेंगे, उसके बाद आपको पता है हजार में कितने शून्य लगते हैं, 3 शून्य लगते हैं, वो हमने लिख लिया। फिर कह रहा है 29 तो हम 29 लिख लेंगे, वो भी हम लिखना जानते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे, 2 0 2 0 9 7, देखो वही आंसर आ गया, 79029, 79,229। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न को कवर कर लिया, और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। आपको शब्दों में कैसे लिखेंगे, बस जो ये अंक दिए गए इसको पढ़ना है और लिख देना है, ठीक है। चलिए अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ये दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको अंकों को पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए ये जो सबसे पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। काहे का अंक होता है, इकाई का। दूसरा होता है दहाई का, तीसरा होता है सैकड़े का, और चौथा होता है हजार का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि देखिए हजार किसके नीचे लिखा हुआ है, 7 के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 7,000, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद सैकड़े के नीचे शून्य है तो शून्य सैकड़ा लिख सकते हैं, हमने लिख दिया शून्य सैकड़ा। हम ये आपको रफली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद अभी क्या होगा वो भी आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो हमने सैकड़े के नीचे शून्य था तो शून्य सैकड़ा लिख दिया, सैकड़े में 100 होते हैं ना। दहाई के नीचे 1 है तो 1 दहाई हमने लिख दिया, ठीक है। और इकाई का अंक कितना है तो 9 है तो 9 इकाई, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, सिंपली करना क्या है, 7,000 आप लिखना जानते हैं, 7 लिखो। हजार के लिए कितने शून्य, 3 शून्य लगते हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद शून्य सैकड़ा, तो शून्य सैकड़े, देखिए शून्य के लिए शून्य लिख दिया, सैकड़े में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं, वो भी हमने लिख लिया। 1 दहाई, 1 को आप लिखना जानते हैं, दहाई में कितने शून्य लगते हैं, 1। 9 इकाई, इकाई में सिर्फ 1 होता है। आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हम 7,000 लिखे ले रहे हैं, उसके बाद 3 शून्य है वो लिख लिया, उसके बाद 10 है, उसके बाद 9 है, 9 कम 9 होगा ना, टोटल करेंगे तो 9107, यानी कि 7,019 यही आ रहा है। आपको लिखना शुद्ध भाषा में, अभी तो मैंने ये आपको रफली बताया था। अब आपको करना क्या है, 7,000 है तो आप इसे पूर्णतः हिंदी में लिखें, तो ये हो जाएगा 7,000, ठीक है। शून्य सैकड़ा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जब भी शून्य की बात होगी हम उसका उल्लेख नहीं करेंगे, तो 7,000 शून्य सैकड़ा यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्टली लिखा जाएगा 7,000। 1 दहाई 9 नहीं पढ़ा जाएगा, 1 दहाई और 9 का मतलब होता है 19, तो हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे 7,019। बोलो समझ में आया या नहीं, बताओ कमेंट में, समझ में आया या नहीं। तो 7,019 का राइट आंसर हो जाएगा, और अगर आपको आ रहा है तब तो सबसे ही अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट अपने आप से करके देखिए हो रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इकाई, यहाँ पर लिखेंगे दहाई, यहाँ पर लिखेंगे सैकड़ा, यहाँ पर लिखेंगे हजार, और यहाँ पर लिखेंगे 10,000, यानी कि 10,000 हुआ तो 23,000 क्या हो जाएगा, 23,000। वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 23,013 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो भी इसी तरह से पहले लिख लेते हैं, कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सबसे पहले आपको ये करना है, 10,000 है यानी कि 69,000, ठीक है। तो 69,300, सैकड़ा है ना इसमें, तो 300, फिर क्या कह रहा है 79, तो 69,379 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है, यहाँ पर इकाई होगी, दहाई होगा, सैकड़ा होगा, हजार होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8,93,000
59। क्लियर है ना? कितना हो जाएगा? 8,93,059 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, अर्धवार्षिक हो या फिर एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक परीक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न क्या है, सबसे पहले आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप क्वेश्चन देखिए, आधा तो क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है, आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, यही आपकी गलती है। क्या है, क्या कह रहा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया, जीवाणु कितने, 1 अरब वायरस विषाणु होते हैं। तो ये जो संख्या, ये जो आई हुई है ये संख्या, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ शब्दों में लिखना है। ये कह रहा है ना, आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, जैसे आप इसको भी शब्दों में लिख रहे थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसे आपको शब्दों में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहाँ गया, चलिए यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, जैसा कि पहला दिया गया, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे। तो जीवाणु अंडे आप ऐसे लिखेंगे, जीवाणु अंडे कितने हैं, 100 हैं, है ना। आपको इसे शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर तो ये अंकों में दिया हुआ है। ठीक है, आपको इधर शब्दों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। आपको पढ़ना तो आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 को आप शुद्ध भाषा में कैसे लिखते हैं, 100, है ना, 100 लिखेंगे। 2 होता तो आप 200 लिखते, 3 होता तो 300 लिखते, यानी कि जो अंक पहले आएगा सैकड़े के आगे उसको उस नाम से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे 100 है, यानी उसे आप 100 नहीं बोल सकते, लिख सकते हैं हालांकि, लेकिन बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, तो आप इसे 100 लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड है 1000 जीवाणु कोष, यानी कि जीवाणु कोष कितने दिए गए हैं, 1000। आप तो हमारे साथ साथ पढ़ भी ले रहे हैं, इसका मतलब आप शब्दों में भी लिख सकते हैं आसानी से। तो क्या इसे क्या कहेंगे, 1000, तो डायरेक्ट आप इसे 1000 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर एक अंक है तो 1000 और सभी शून्य, मैंने कहा था, फिर शेष लिख दिया जाता है, शून्य को प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता शून्य का। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1000 इस तरह से। उसके बाद ये आता है 10 लाख बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु, कितना दिया गया है, 10 लाख। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 लाख। ठीक है, कुछ इस तरह से। और लास्ट वन है 1 करोड़ वायरस, जिसे विषाणु भी कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 करोड़। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही तो आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़, उसके बाद शून्य, तो डायरेक्टली आप 1 करोड़ लिख सकते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, जीवाणु अंडे 100 थे तो हमने हिंदी में लिख लिया 100। जीवाणु कोष 1000 था तो हमने उसे प्रोनाउंसिएशन शब्दों में किया तो 1000 लिखा। ठीक इसी तरह से इसे भी हम लिख सकते हैं। सिर्फ आपको अंकों का खेल है, शब्दों का खेल है, ये आना चाहिए। अभी मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको ये पहले से आ रही तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तब ये दिक्कत बन सकती है आपके लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो अंक संख्याएं दी गई इनमें अंकों को छाटना है। जैसे 10 है, इसमें कौन कौन से अंक हैं, तो 10 में आप देख पा रहे हैं 1 दिया गया, 0 दिया गया, ऐसे आपको लिखना है। और 11 में कौन कौन से अंक हैं, 1 है, फिर से 1 है, आपको यही लिखना है। 18 में कौन कौन से अंक हैं, तो 1 है, 8 है, उसके बाद 0 तो अकेले ही दिया गया तो 0 लिख देंगे, फिर 3 अकेला दिया गया। तो यही तो लिखना था आपको। कह रहा है संख्याओं को अंकों में लिखना है, आपको अंकों में छाटना है। तो 10 में कौन कौन से अंक थे, 1 और 0, 11 में 1 और 1, 18 में 1 और 8, 0 में तो 0, 3 तो सिर्फ अकेला है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है,
1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना होती हो। पुनरावृत्ति आप समझते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना किया जाए या फिर उस अंक को रिपीट ना किया जाए। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्याएं हमें बनानी है। तीन अंकों की, वो भी किससे, जो 1 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या हो, वही हमें लिखना है यहाँ पर। और अंकों को बार बार नहीं रिपीट करना है। जैसे पहली संख्या क्या बनेगी, 1 2 3 दिया गया तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 123, तो पहली तो ये बन जाएगी। फिर अंकों को आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ लिखना है। ठीक, ये हो जाएगी। उसके बाद 321 हो जाएगी। उसके बाद और कौन सी होगी, 212 बन जाएगी। सॉरी, ये नहीं होगी, 213 तो हो ही चुकी है। देखो 1 2 3 हुआ, फिर इसका उल्टा हम कर दे देंगे तो 3 2 1 बन जाएगी। ठीक, फिर हम बनाएंगे 213 के लिए फिर बनेगी 3 1 2। तो ये 4 संख्याएं सिर्फ और सिर्फ इसकी बनेंगी जिसमें अंकों को भी हमने रिपीट नहीं किया है। समझ में आया कैसे हमने किया? सबसे पहले हमने 1 2 3 ही लिख लिया, फिर उसका उल्टा कर दिया तो 3 2 1 हो गया। फिर हमने 2 1 3 अंकों का क्रम हमने बदल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका उल्टा लिख दिया। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज की उत्तरमाला भी दी गई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखो 123 दिया गया है, उसके बाद 132 भी दिया गया है, यहाँ पर 213 कोई छूट गया है, 132 ही छूटा है सिर्फ और सिर्फ। 312, हाँ 132 छूट गया, यहाँ पर आप कर सकते हो। देखिए ये संख्याएं आप जितना गहराई से सोचेंगे उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है 0 3 5 से बनने वाली संख्याएं लिखनी है 3 अंकों की जिनमें शब्दों की या अंकों की पुनरावृत्ति ना होती हो। 3 अंकों की संख्या बनानी है वो भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 3 5 नहीं लिख सकते। आप सोच रहे होंगे ये 3 अंकों की संख्या है, हालांकि शून्य को काउंट नहीं किया जाता है अगर वो बाईं साइड में लिखा होता है ना, तो ये 2 अंकों की रह जाएगी, तो ये माने नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है 305, उसके बाद हो जाएगा 503, और आप क्या बना सकते हैं 350, और आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए आप भी। तो यही संख्याएं होंगी, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम भी चेक कर ले रहे हैं ताकि कंफर्म हो जाए, है ना। तो 305 350 503 और 530 बन रही है। ठीक है, एक संख्या भी और भी बन सकती है, वो है 530। तो ये इसका आंसर आ रहा है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है इससे बनने वाली। ठीक है, 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। किससे बनने वाली, 6705 से बनने वाली, आपको ये लिखना होगा 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। वो इसमें क्या है, 6705 में सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 है। उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है। तो ये तो हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमने कैसे किया आप देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी जब कहे तो सबसे बड़ा अंक आपको लिखना है, जो उसमें अंक आपको दिए गए। तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद हम उससे छोटा लिखेंगे तो 6 है, उसके बाद उससे छोटा वो 5 है, हमने 5 लिखा, और सबसे छोटा लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपको लिखनी है तो क्या करेंगे आप, हाँ बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जीरो के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सबसे छोटी संख्या आप यही सोच रहे हैं ना कि सबसे छोटी, देखिए सबसे बड़ी हमें लिखना था तो हमने सबसे बड़ा अंक लिखा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। अब आप सोच रहे होंगे सबसे छोटी लिखनी है तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो यही आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जीरो के मामले में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको इसमें सबसे छोटा अंक आपको लग रहा होगा 0, लेकिन हम 0 को नहीं लिखते।
उससे जो छोटा उससे जो थोड़ा बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 6, 7, 5 और 0 में 0 तो सबसे पहले नहीं लिखेंगे। उसके अलावा देखेंगे कौन सबसे छोटा है, तो 5 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 और अब लिखेंगे शून्य। समझ रहे हो ना, एक अंक के बाद शून्य लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी संख्या क्या है, थोड़ी बड़ी, तो 6 है और उससे बड़ी 7 है। इसमें होता सिर्फ यही है। मान लीजिए यहाँ पर अगर दिया रहता 5, 3, 1 से बनने वाली, अगर यहाँ पर ये दिया रहता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसकी होती 5, 3, 1, यानी कि सबसे बड़ा अंक उससे छोटा अंक सबसे छोटा अंक, और सबसे छोटी की बात करें तो 1, 3, 5 इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन 0 होता तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देने के लिए ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, और 7वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 7वां प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है। यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दिए गए आपको जिससे बनानी हो आपकी संख्या। ठीक है, जैसा कि आपने अभी छठा क्वेश्चन किया था उस तरह का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हटके डिफरेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है, 5 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए करेंगे इसको। चलिए, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी ये पूछा जा रहा है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की कहे, 1 अंक की कहे, 2 अंक की कहे, 3 अंक की कहे, 4 अंक की कहे, 5 अंक की कहे, या इससे कुछ भी कहे, आपको करना क्या होता है, जब भी कहे कि 2 अंक की लिखो या 5 अंक की या 3 अंक की, कितना भी अंक आपसे कहे, सिर्फ और सिर्फ आपको अंकों का ध्यान रखना है। कह रहा है जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 9 को 5 बार लिखना होगा और वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा था, तो हमने 5 बार 9 लिख दिया। अगर आपसे कहता एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वो क्या होती, 9 होती। हम कहते हैं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वो 9 को हम 3 बार लिख लेते। यानी कि जब भी आपसे कहे कि 5 अंक की या 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको सिर्फ 9 को उतनी बार लिखना होता है। ठीक है, और कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा और उसके बाद 4 शून्य लगा देने होंगे। क्या समझे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा और उसके बाद जितना बचा उतना शून्य लगाएंगे। ठीक है, 4 बचा, हमने 4 शून्य लगाए। अगर मैं कहता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या करना होता, 1 लिखना होता सबसे पहले। अब कितने अंक बचे, 2, तो 2 शून्य लगा देना होगा। यही आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती। 2 अंकों की मैं कहता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा और उसके बाद बचा जो 1 उसकी जगह पर हम शून्य लगा देंगे, यानी कि 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। समझ में आया ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, दोनों जगह पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये आपको संख्या दी गई, इसमें प्रत्येक का आपको स्थानीय मान निकालना होगा। आपने स्थानीय मान निकालना कक्षा 5 में सीखा होगा, और अगर नहीं आपको आता है तो आप अभी जान जाएंगे। कैसे करेंगे, 5, 2, 3, 1, इसे कहते हैं इकाई, ये आपको पहले से पता है। इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा, और ये होता है हजार, है ना। चलिए, इकाई सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, कुछ याद आ रहा है, 1, ये 1 दिया गया, हमने 1 लिख लिया। इकाई में कितने अंक होते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 को हम दहाई में कितना होता है, 10, तो 3 की हम 10 से गुणा करेंगे। हमने ये 3 को यहाँ पर ऐसे ही उतार लिया, और दहाई कह रहा है तो दहाई में कितना होता है, 10 होता है, तो इसकी मल्टीपल करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद 2 उतारेंगे, यहाँ पर सैकड़ा है तो 100 लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 5 यहाँ पर ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ पर 1000 है तो हम 1000 से गुणा कर देंगे।
है ना। तो यही आपका स्थानीय मान निकल आएगा। आप आंसर इसका चेक कर सकते हैं। और यही आपका क्वेश्चन कह रहा था 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो ये आपका स्थानीय मान निकल आया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 636 में जो दोनों 6 दिए गए इनमें प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं अपनी किताब में, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालना है। तो इसे कहते हैं, देखिए ये होता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 जो 2 बार दिए गए इनका ही स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई यानी कि 6 की हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, इसका हमें निकालना नहीं। उसके बाद ये 6 का हमें निकालना है स्थानीय मान। तो 6 गुणे सैकड़े में कितना होता है 100 होता है, 100 से गुणा करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3, 3, 3, 4 में प्रत्येक 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक का स्थानीय मान भी आपको ज्ञात करना है। 10वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपके अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक 3 का स्थानीय मान निकालना, ये आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। इकाई का हमें नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का ही स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो 3 गुणे दहाई में कितना होता है 10, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। उसके बाद फिर से 3 उतारेंगे क्योंकि 3 दिया गया और सैकड़ा है तो सैकड़े में कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। उसके बाद इस 3 को हम उतारेंगे और यहाँ पर 1000 दिया गया तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000। अब कह रहा है स्थानीय मानों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है इस तरह से, स्थानीय मानों का योगफल, ठीक। आप यहाँ पर इस तरह से 3000 लिखेंगे, उसके बाद 300 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके अर्धवार्षिक हो या फिर एनुअल एग्जाम हो या वार्षिक एग्जाम हो, ठीक है, इन दोनों में पूछा गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, 10वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये भी, 11वां है, 11वां, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और इसका योगफल भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, और ये हो जाएगा 10,000, हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इकाई में कितना होता है 1, यहाँ पर हम 2 उतारेंगे, इकाई में 1 होता है, 2 के 1 से गुणा करेंगे 2 ही होगा। फिर ये 2 हम लिखेंगे, यहाँ पर दहाई का अंक है तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये फिर हम 2 उतारेंगे, सैकड़े का अंक है, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 200 हो जाएगा। 1000 का हम 2 उतारेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ये तो आपको करना आ ही गया होगा अब तो, है ना। फिर ये 2 उतारेंगे और यहाँ पर 10,000 है तो 10,000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे, स्थानीय मानों का योगफल कह रहा है तो स्थानीय मानों का योगफल वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। तो 20,000 लिखा, उसके बाद 2,000, उसके बाद 200, उसके बाद 20 और 2, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 रहेगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 ऐसे ही लिख लेंगे। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा योगफल और ये हो जाएगा स्थानीय मान, ठीक है। अब तो स्थानीय मान निकालना आप सीख ही गए होंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, आप इस तरह से लिखकर इसे देखिए नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ योगफल इसका आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए कवर कर लेते हैं। 545 दिया गया है, में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालना है, चलिए करते हैं। और इनका अंतर पूछ रहा है, स्थानीय मानों का अंतर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। स्थानीय मान भी इसका हम ज्ञात कर लेते हैं। 545 दिया गया, इसे कहते हैं इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक।
चलिए प्रथम 5 का अंक निकालेंगे, तो इकाई का अंक है तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। ये सैकड़े का अंक है तो 5 का हम किससे गुणा करेंगे बताओ कमेंट में। 100 से करेंगे, बिल्कुल सही, तो 500 हो जाएगा। कह रहा है स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर, तो बड़ी संख्या से हम घटाएंगे छोटी संख्या को, ठीक है। तो 500 से हम घटाएंगे 5, ठीक है। तो कितना आएगा, आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 500 में से हम 5 को घटाएंगे, घटाना तो आपको आ ही रहा होगा ना। चलिए यहाँ पर 0 से 5 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे दहाई। दहाई में कितना होता है 10, यहाँ पर हुआ 10, लेकिन हमें यहाँ तक आना है तो 10 से फिर हम दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ बचा कितना 9, और यहाँ तो दहाई चली गई थी तो यहाँ बचा 4, यानी कि आपका आंसर आ कितना आ जाएगा 495। यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।